अहम विशालाय बलशाली पराक्रमी च, अर्थात मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात् अथवा अन्य को अपि, अर्थात सिंह हो या अथवा कोई भी जंगल, पशून च तुंदनम जंतुमेम शुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, अर्थात जंगल के पशुओं को तंग करने वाली जीव को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। किमन्नम को अस्ति एवं इदसम पराक्रमी, अर्थात क्या कोई दूसरा ऐसा कोई पराक्रमी है, अतः एवं योग्य वनराज पद है, इसलिए मैं ही इस वनराज पद के योग्य हूँ। यदि इसको नहीं करते हो तो आपको कितना है, अथवा इसको कर लीजिए, अर्थात इसका भी वैसे पहले थोड़ा उसका वो लिख दीजिए प्रसंग। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के शिशु लालनम पाठ शीर्षक पाठ से उद्ग्रट है, अर्थात ये तो आपकी रटी हुई सेमोसी द्वितीय भाग है और उसका पाठ का नाम याद है, ठीक है, नहीं तो दूसरा पाठ है, दूसरा पहला है, पहला शिशु लालनम शीर्षक से लिया गया है। इस नाट्यांक में तपस्वी वेश में लव और कुश को अपने पिता श्री राम के पास आने का तथा राम द्वारा स्नेहपूर्वक उन्हें अपनी गोदी में बैठाने का सुंदर वर्णन हुआ है। सिंहासनस्थ रामे, अर्थात राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तत्प्रवेशति विदूषक उपदेशति मार्गो तापसौ कुशलभौ, अर्थात इसके बाद विदूषक द्वारा बताए गए मार्ग से दो तपस्वी बालक कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक, इते इते आर्य, हे आर्य इधर आइए, इधर आइए। कुशलभ, कुशलभ राम से समीपम उस सत्य प्रमण्डम च, राम के पास जाकर, समीपम मन पास, उपनिषद जाकर, प्रणम च और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज कुशल है। रामे, युष्मा दर्शनात् कुशलम, मैं तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशलम प्रश्न भाजनम एव, अर्थात क्या मैं आप दोनों के बारे में कुशलता पूछने का पात्र हूँ। ने पुनरअति जन समुचित से कंठा श्लेषस्य, अर्थात अतिथि जन के योग गले लगाने का नहीं, आलिंगन करके, परिवज्य अर्थात आलिंगन करके, ओ हृदयगामी स्पर्श, ओ इनका स्पर्श तो हृदयगामी है। आर्ध आसन उपेविष्यति, आधे आसन पर बैठाते हुए। ये है 20वें में अपने को दिया है। क्रम रहित नाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजनम, 3 नंबर के आएंगे, अर्थात इनका क्रम पूर्वक लिखना है, 3 नंबर के आएंगे। पहले इनको 3 सबको पढ़ लो और इनमें नंबर से जो जैसे है, जैसे एकदा कचित कुकर है, एका रोटी का प्राप्त, एक बार एक कुत्ते ने रोटी प्राप्त की। स रोटी का मुखे ग्रहत्वम अगच्छन आसीत, वह रोटी को लेकर के मुंह में ग्रहण करके गच्छन आसीत चला गया। तदा स नदी जले स्व प्रतिबिंब अपश्यत, तब उसने नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखा। श्वेत प्रतिबिंब अन्य कुक्कुरे मत्वा च अन्य रोटी काम प्राप्तुम अच्छत, अपने प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता मानकर उसकी रोटी प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। स कुक्कुरे रोटिकम प्राप्तुम तेम स युद्धाम मुखम उद्घाटयति, उस कुत्ते ने रोटी को प्राप्त करने के लिए, युद्धार्थ के लिए, लड़ने के लिए मुंह खोला। तदा तस् मुखास्ते रोटिकाम अपि जले पतति, और उसके मुंह से वह रोटी गिर गई। या ये नहीं करो तो अथवा ये कर ले। अधोलिखित पंच शब्देशु केचन त्रयाणाम शब्दानाम संस्कृते वाक्य निर्मत है, अर्थात इन 5 शब्दों से धेनु, श्रद्धावान, राजा, पठित्वा, एम, इनसे आपको 3, 4, 5 कोई शब्द निर्माण करने। अब जैसे गाय ले लिया, धेनु बनाता गच्छति, गाय वन से आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं। राज्ञे वचनम पालनीयम, राजा को वचन पालने चाहिए, वचनों का पालन करना चाहिए। पठित्वा, बालक अत्र पठिते अगच्छति, बालक यहाँ पढ़ करके जाते हैं। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। इस प्रकार से 5 वाक्य बना दीजिए।
21 स्वयोगेश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से रामपुर प्रधानाचार्य से अस्वस्थ कारणात् दिन त्रवस्य अवकाश संस्कृति प्रार्थना पत्रम लिखित। अतः अपने आप को योगेश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर में के प्रधानाचार्य को अस्वस्थता कारण बीमार होने के कारण 3 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। आपने लिख दिया, अर्थात सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, आपने ऊपर लिख दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरम, ये लिख दिया, ये लिखा हुआ है। विषय दिन त्रयस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अर्थात दिन त्रयस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, ये लिख दिया। अब इसके महोदय फिर लिख दो। सविनय निवेदनमस्ति, विनय निवेदन है, यद अहम विगत दिवसात ज्वरो पीड़ितो अस्मि, पिछले दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः अस्वस्थता कारणात् अहम विद्यालय आगुंतुम न शक्नोति, इसलिए अस्वस्थता के कारण मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है, यदि कि दिनांत अब आगे जो अब है उनका 3 दिन का अंतर करके लिख दो। जैसे आज 15/2/2022 से 17/2/2022 पर्यंत दिन त्रयस्य अवकाशम स्वीकृत माम अनुग्रहीष्यन्ति श्रीमंते, अतः 3 दिन का अवकाश ग्रहण करके स्वीकृत करके मुझे अनुग्रहित करें। भवद आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य योगेश, कक्षा 10वीं। और तारीख लिख दो आज की 15। ये नहीं करो तो इसमें अथवा में दिया है भगवान रमेश स्वेकीय पितरम मंजूषा, अर्थात इस मंजूषा से इन शब्दों को चुन करके इनमें आपको भरना है। जैसे ये जामनगरात दिनांक लिखी, फिर परम पूज्य यहाँ हो गया सादर प्रणमत, यहाँ 1 लिख दिया, इसका मतलब ये 1 हो गया। फिर उसके बाद में प्रणमत संतु भवताम पत्रम आगीतम, तुम्हारा प्राप्त हुआ। समाचारम अदित में मने, समाचार प्राप्त कर वर्षम मन बहुत ही, वर्षम मन बहुत ही मोदेतरम, प्रसन्न हुआ। मई मासे, मेरे मन में अस्माकम, मई मास में मेरी परीक्षा है। संप्रति अध्ययनम समर्थम, भी अध्ययन में सम्यक चलती, अच्छा चल रहा है। संस्कृत व्याकरणम व्याय, संस्कृत व्याकरण को छोड़ करके सर्वेषु विषयेषु दक्षांत वसेत, सभी विषयों में दक्षता है। व्याकरण से आपी न्यूनतम, यह न्यूनतम आ गई। फिर शीघ्र में अनिश्यामी, अर्थात शीघ्र में आऊँगा। मातरम प्रति सादर प्रणम, माता को सादर प्रणम। अन्यथा कुशलम, और अन्य को कुशल। ये आपका इस प्रकार से आपको लिखना है, इसके मंजूषा से लिख करके। मंजूषात उपयुक्त ग्रहित पुत्र से अध्ययन विषय पुत्र पिता वार्ता, अर्थात इससे ये लेकर के ये जो पिता पुत्र की वार्ता है इसको आप लिखोगे। जैसे रमेश है तब अध्ययनम कथम प्रचलति, अध्ययन आ गया। जैसे रमेश तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। रमेश कह रहा है हे पिता अध्ययनम तो समीचीन चलन्ति, अध्ययन तो ठीक ठाक चल रहा है। पिता को अपि विषय तादृश अस्ति, कोई विषय ऐसा है यस्मिन त्वयं काठिन्य, अर्थात जो कठिन लगे। काठिन अनुभवसी, कठिन अनुभव करते हो। रमेश है आम, हाँ। गणित विषय, अर्थात गणित विषय मम सम्यक स्थिति नास्ति, मेरी अच्छी स्थिति नहीं है। यह तो एम अस्माकं विद्यालय इदानीं गणितस्य अध्यापक है, इसको ही फिर वो कर दो। यहाँ अध्यापक 5, ये पहले में तो अध्ययनम आ गया, अध्यापक नहीं अध्ययन। अब इसके बाद में रमेश के बाद में आम हो गया,
पिता। त्वं पूर्व माम अस्मिन विषय न उक्तवान, अर्थात तुमने इसके बारे में पहले मुझे इस विषय के बारे में नहीं बताया। चैती में आ गया। रमेश पूर्वम अस्माकं महोदय आसीत् परम एकस्मात् पूर्व में पहले थे लेकिन अकस्मात उनका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया। पिता अस्तु ठीक है, अहम तब कृते गृहे गणिता अध्यापकाश्च व्यवस्थां करोमि, अर्थात 8वां व्यवस्था करता हूँ। रमेश है, धन्यवाद है। इसी प्रकार से अदचित्र दृष्टवा मंजूषा प्रश्न शब्दा सहायतया संस्कृत 6 वाक्यानि रचयतु। ये जो मंजूषा में ये वाक्य दिए इनसे 6 वाक्यों का निर्माण करो। जैसे वृक्षारोपण, रमेश मोहन से विद्यालय गच्छति, अस्मिन वाक्य बना लो। जैसे अस्मिन चित्रे छात्रा वृक्षारोहण करवन्ति, जैसे ये बना दिया। वृक्षेभ बालका जलम ददाति, वृक्ष से बालक जल देते हैं। प्राश्याम हो गया या प्राप्नुवन हो गया, अर्थात वयम वृक्षेभ प्राणवायु फलानि च प्राप्नुम, हम सब वृक्षों से प्राणवायु और फल प्राप्त करते हैं। यदा वयम वृक्षारोपण करिष्यामि, जब हम वृक्षारोपण करेंगे, तदा तेभ्यम सर्वमपि प्राप्स्याम, तब सभी को प्राप्त होंगे। हवा सब कुछ प्राप्त होगा। सत्पुरुषा कदापि वृक्षा कर्तनम नैव कुर्वन्ति, सत्पुरुष कभी भी पेड़ काटने का नहीं कहेंगे। जना वृक्षेभ्य फलानि प्राप्नुवन्ति, जन फल प्राप्त करेंगे, चे खादन्ति और खाएंगे। इस प्रकार से अब चाहे इसको देख के आप बना सकते हो। 23 इनका मिला के रमेश मोहन के साथ विद्यालय जाता है, तो ये एक वचन होगा रमेश है, मोहन के साथ तृतीया होगी मोहनेन सह विद्यालयम गच्छति, मोहन के साथ विद्यालय जाता है। मेरी कक्षा में, ये सप्तमी में होगी। मम कक्षायाम अर्थात 30 छात्रा संति, मेरी कक्षा में छात्र है। बालक घर जाकर दूध पीता है, 2 वो आगे देखो जाकर के, तो यहाँ गत्वा हो जाएगा, अर्थात बालका गृहम गत्वा दुग्धम पास्यन्ति, लंग लकार उसका लिट लकार अर्थात भविष्य का। मोहन राम से अधिक निपुण है, मोहने रामात निपुतर है, रामात राम से निपुतर है। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, गुरु शिष्या क्रोधयति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा विप्राय धेनु ददाति। यह अपना मॉडल का ये पूरा हो गया। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने को इस प्रकार के सारे इनको याद करें।